3,25,000 रुपए है। तरक्याती मंसूबों पर 5 अरब 13 करोड़ 23,05,000 रुपए मुख्तस। सूबाई और जिलाई ADP 4 अरब 34 करोड़ 13,12,000 रुपए मुख्तस। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं वजीर आजम पैकेज के मंसूबे आइंदा साल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें सड़कों के अलावा 3 फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं। मुल्क का अहम शहर होने के बावजूद कराची मसाइल का शिकार है। ऐसा लगता है शहर में पानी और सीवरेज का कोई निजाम ही नहीं है। जिला काउंसिल कराची के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत जिला काउंसिल का बजट इजलास माली साल 2019 और 20 के लिए 3 अरब 13 करोड़ 71 लाख का बजट पेश। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा का कहना है कि OZT में सिंध हुकूमत इजाफा नहीं कर रही, जिससे हमें मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर कहते हैं आबी किल्लत से निपटने के लिए तवीलुल मियाद बुनियादों पर मंसूबाबंदी की जाए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस सिलसिले में जहां तक मुमकिन हो बेहतरी लाने के लिए कोशिश करे। बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कचरा कुंडी बना दी गई, जिसकी सरपरस्ती बाअसर अफराद कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं हमारी कोशिश है कि बल्दिया के मुलाजमीन के हक हर दुख दर्द में उनका साथ दें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। बल्दिया उस्मा कराची के स्पेंसर आई अस्पताल में करीना की पेबंदकारी का अमल जारी। श्रीलंका से मजीद 3 करनिया मौसूल। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने नाबीना अफराद में करनिया की पेबंदकारी के लिए लॉयड्स क्लब की जानिब से फराहम की गई आंखें वसूल की। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाल जान बन गई। शहरियों से मन मानी पार्किंग फीस की वसूली का सिलसिला भी उरूज पर। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जैम होना भी मामूल बन गया है। कराची के जिला कोरंगी 3.5 नंबर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। बढ़ते सीवरेज के मसले ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम के नाम पर जगह जगह सड़कें खोदने से ट्रैफिक जैम के मसाइल में इजाफा हो गया, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बायस शहरियों के लिए बवाल जान बना हुआ है। जिले बस्ती की दीगर शहराओं की तरह शहराए लियाकताबाद भी बदतरीन टूट फूट की शिकार हो गई। यहाँ भी वही सीवरेज का बोसीदा निजाम, खराब लाइंस और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कराची के इलाके 4 के चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से हादसात रोज का मामूल बन गए, मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने को तैयार नजर नहीं आती। कोरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि रही सही कसर गटर के खुले मैन होल से पूरी कर दी। आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। कराची के दीगर इलाकों की तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके बड़े बोर्ड की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मॉनसून की मुतवक्के बारिशों के बाद न्यू कराची 2 मिनट चौरंगी पर कायम नालों की सफाई ना हो सकी। शहरी कहते हैं इंतजामिया कई माह से नजर नहीं आई, जिससे मसाइल दिन ब गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं।
कराची के इलाके कोरंगी 6.5 नंबर पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बायस इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। कराची के बेशतर इलाकों की तरह न्यू कराची सिंधी होटल के मकीन भी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर। अहले इलाका कहते हैं जहर पिलाया जाए या पानी, दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा। जिला कोरंगी में निकासियाब के बेहतर इक़दामात न होने के बायस बेशतर सड़कें स्याह तालाब का मंजर पेश करने लगी। आमदोरफ्त मुतासिर मकीन मूजी बीमारियों में मुब्तला। और न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5A में सीवरेज का पानी गटरों से बाहर निकल आया। आलूदगी के बायस इलाके में चिकनगुनिया, डायरिया, टाइफाइड समेत मूजी मर्ज तेजी से फैलने लगे। मकीनों का जीना दूभर हो गया। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत पानी की कमी के हवाले से अहम इजलास हुआ है और इजलास में वजीर आला सिंध की जानिब से सूबे के आखिरी सिरे तक पानी पहुंचाने की वाज़ेह और दो टोक हिदायत दी गई है। कमिश्नर और DIG हैदराबाद को आबपाशी के अफसरान के साथ गैर कानूनी पानी के लिफ्टिंग के खिलाफ ऑपरेशन करने की भी उनकी जानिब से हिदायत की गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत पानी की कमी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जबकि वज़ीर आला सिंध की सूबे के आखिरी सिरे तक पानी पहुंचाने की इजलास में वाज़ेह और दो टोक हिदायत भी दी गई है, जबकि उनकी जानिब से कमिश्नर और DIG हैदराबाद को आबपाशी के अफसरान के साथ गैर कानूनी पानी के लिफ्टिंग के खिलाफ ऑपरेशन करने की भी हिदायत दे दी गई। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, पाकिस्तान क्वार्टर्स, FC एरिया और दीगर वफाकी क्वार्टर्स के मकीनों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वफाकी और सिंध हुकूमत ने सरकारी क्वार्टर्स के काबिजीन से खाली कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के खिलाफ एक बार फिर घेरा तंग किया जा रहा है और सरकारी क्वार्टर्स में मुकीम गैर कानूनी अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। वफाकी हुकूमत के क्वार्टर से कब्जे तजावुजात खत्म कराने के लिए कमेटी में वफाकी और सूबाई हुकूमत के अफसरान भी शामिल हैं। गवर्नर सिंध के सेक्रेटरी, रेंजर्स, पुलिस हुकाम, वफाकी वजारत हाउसिंग के अफसर, महकमा दाखिला के सीनियर ऑफिसर्स भी कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा 6 रुकनी कमेटी पाकिस्तान क्वार्टर्स, FC एरिया, जहांगीर रोड, वफाकी क्वार्टर्स की बेश कीमत जमीन वागुजार कराने का जामे प्रोग्राम भी मुरतब करेगी। वफाकी सरकारी क्वार्टर्स में मुकीम गैर कानूनी अफराद को भी निकाला जाएगा। कराची में वफाकी वजारत हाउसिंग के 6000 से ज़ायद सरकारी क्वार्टर्स मौजूद हैं और ये सरकारी ज़मीनें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी क्वार्टर्स से कब्जे तजावुजात खाली कराने के लिए ऑपरेशन के भी अहकामात जारी कर दिए हैं। कमेटी की सिफारिशात पर सरकारी क्वार्टर्स में ग्रैंड ऑपरेशन एंटी एनक्रोचमेंट की मदद से शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के खिलाफ ऑपरेशन की खबर नशर होने पर वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी भी मैदान में आ गए हैं। कहते हैं मुतासरीन को मुतबादिल जगह मिलनी चाहिए। MQM मनफी सियासत के लिए तैयारी कर रही है। सिंध असेंबली इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि पाकिस्तान क्वार्टर खाली कराने के मामले पर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। पाकिस्तान क्वार्टर के मुतासिरीन को मुतबादिल जगह मिलनी चाहिए। इस मामले में PPP के अलावा कोई बात नहीं कर रहा। बजट सेशन में किसी ने पाकिस्तान क्वार्टर के लिए बात नहीं की। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान क्वार्टर्स की बात है, ये आपने बात सही कही कि ये वफाकी हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे पर लड़ रही है और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है फेडरल गवर्नमेंट की, वो इसको परसू कर रहे हैं केस को। हमने पहले भी गुजारिश की थी कि इस तरह लोगों को बेघर नहीं होना चाहिए।
अगर वहाँ से लोगों को उठाया जाना है तो पहले उनको मुतबादिल जो है वो दी जाना चाहिए ज़मीन, ताकि वो अपने घर बनाएं, वहाँ पर रह सकें। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पर सिवाय पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के कोई बात नहीं कर रहा। सईद गनी का कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि मुतासिर होने वालों की हर मुमकिन मदद करें। एमक्यूएम मनफी सियासत के लिए तैयारी कर रही है। एमक्यूएम अपनी रवायती मनफी सियासत के ज़रिए इस शहर में फसादात के लिए तैयारी कर रही है और उन्होंने ये किया है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे खिलाफ बैनर लगाएं। इस शहर के लोग एमक्यूएम को भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं। हम संजीदगी के साथ इस शहर के मसले को हल करना चाहते हैं। पानी की कमी है, इस शहर में भी है, मुल्क के दीगर शहरों में भी है। तकसीम जो है उसको हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी रोड़े अटकाए जाते हैं और एमक्यूएम के जो लोग वाटर बोर्ड के अंदर है, सारी दुनिया को पता है, वो नीचे से लेके कई सीनियर पोजीशन तक भी बैठे हुए हैं। वो बहुत सारे मसाइल पैदा करने में शामिल हैं और हमने आइडेंटिफाई किए भी हैं कई लोग, और कई और लोग भी सामने आएंगे और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूँगा जो अपनी सियासी आकाओं के इशारों पर इस शहर के लोगों को पानी की मुसीबत में मुब्तला कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एक सवाल पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि शहर में बैनर्स एमक्यूएम ने लगाए हैं। एमक्यूएम के लोग वाटर बोर्ड में हैं जो मसाइल पैदा कर रहे हैं। सियासी आकाओं के इशारे पर लोगों को मुश्किलात का शिकार करने वालों को हटाऊंगा। बल्दिया उज़्मा कराची का 26 अरब 44 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश कर दिया गया। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं बल्दिया उज़्मा के ज़राए आमदनी पर सूबाई हुकूमत काबिज हैं। टाउन प्लानिंग, वाटर बोर्ड, SBCA समेत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर मुंतखब नुमाइंदों का कंट्रोल नहीं। उबर और करीम पर टैक्स के निफास को मुस्तरद करते हैं। सिटी काउंसिल कराची में बल्दिया उज़्मा कराची का बजट इजलास 26 अरब 44 करोड़ का बजट पेश कर दिया गया। सेहत की 62 स्कीमों के लिए 270.1 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। सड़कों की बेहतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1697 मिलियन रुपए, जबकि म्युनिसिपल सर्विस के 10 मंसूबे के लिए 42.6 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बल्दिया उज़्मा का बजट पेश करते हुए बताया कि शहरी इदारों की आमदनी पर सूबाई हुकूमत काबिज है। मौजूद अरकान काउंसिल बल्दिया उज़्मा कराची के इख्तियारात। बल्दिया उज़्मा कराची की लाजमी सर्विसेज को हुकूमत सिंध ने मजीद इदारे कायम करके अपने कब्जे में ले लिया। 2017 में महकमा टाउन प्लानिंग सूबाई हुकूमत के कब्जे में जाने से शहरी मनसूबाबंदी का अमल मुकम्मल तौर पर रुक गया है। मेयर कराची ने कहा कि NSC वार्ड में 2 अरब का इजाफा हुआ, फिर भी गैर तरक्याती बजट में 1 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। मेरी रिक्वेस्ट सिंध गवर्नमेंट से है, वजीर आला साहब से है कि जब रेज दिया जाता है तो वही अमाउंट KMC को ट्रांसफर किया जाए। इसके तमाम असरात तरक्याती मंसूबों पर पड़ेंगे। हुकूमत सिंध बल्दिया उज़्मा कराची के लिए मख्तस फंड में कटौती की वजह NFC अवार्ड में कमी करार देती है, जबकि हकीकत ये है NFC अवार्ड के 600 अरब में कोई तकरीबन पिछले साल 600 अरब से ज्यादा NFC अवार्ड में सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं। इस बार 825 अरब 200 अरब बढ़ा के हुकूमत सिंध को दिए गए। हुकूमत सिंध को कराची के से मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए वसूल होते हैं। वसीम अख्तर ने बताया कि आइंदा साल शोबे IT पर 45 मिलियन, सेहत और स्पोर्ट्स पर 403 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। और मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं वजीर आज़म पैकेज के मंसूबे आइंदा साल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें सड़कों के अलावा 3 फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं। मुल्क का अहम शहर होने के बावजूद कराची बेशुमार मसाइल का शिकार है। ऐसा लगता है शहर में पानी और सीवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है। अपडेट आपको कर रहे हैं मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से कहा गया कि वजीर आज़म पैकेज के मंसूबे आइंदा साल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें खासकर सड़कों के अलावा 3 फ्लाईओवर्स का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क का अहम शहर है कराची, लेकिन उसके बावजूद भी कराची बेशुमार मसाइल का शिकार है। ऐसा लगता है शहर में पानी और सीवरेज का कोई निजाम ही मौजूद नहीं है। ज़िला काउंसिल कराची के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेरे सदारत ज़िला काउंसिल का बजट इजलास मुनक़िद हुआ और ज़िला काउंसिल कराची ने माली साल 2019-20 के लिए 3 अरब 13 करोड़ 71 लाख का बजट पेश कर दिया।
जिला कौंसिल कराची के चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद की जेर सदारत जिला कौंसिल का बजट इजलास मुनक्किद हुआ। जिला कौंसिल कराची ने माली साल 2019-20 के लिए 3 अरब 13 करोड़ 71 लाख का बजट पेश कर दिया, जिसमें गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1 अरब 75 करोड़ 64 लाख मुख्तस किए गए। तरक्याती मंसूबे के लिए 1 अरब 31 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस हुए। सड़कों की तामीर के लिए 25 करोड़ 50 लाख, सेवरेज के लिए 16 करोड़ मुख्तस किए गए। जारी तरक्याती मंसूबे के लिए 50 करोड़ की रकम रखी गई। पार्क्स की तामीर के लिए 2 करोड़ 70 लाख, वाटर सप्लाई के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि गरीब व मुस्तहिक तलबा को 60 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया गया। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला कहते हैं कि नए बजट में देही इलाकों की तरक्की के मंसूबे शामिल हैं। 3 सालों में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अवामी फलाह व बहबूद का काम कर रहे हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी और हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुँचाए। आप तमाम लोग मुबारकबाद से मुस्तैद हैं। हमारा मकसद अपने इलाके के लोगों की खिदमत करना है। हमारे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के पार्टी मंशूर को मद्देनजर रखते हुए ये अवामी बजट पेश किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इजलास में आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। अराकीन जिला कौंसिल ने आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर की रिहाई का मुतालबा किया। इजलास में वफाकी बजट में कराची के देही इलाकों को नजरअंदाज करने की मजम्मत की गई। वाइस चेयरमैन रफीक जट, चीफ ऑफिसर मसरूर मेमन, फजल महमूद गुल, फातिमा मजीद, मीर अब्बास, अख्तर अरफानी, नजीर भुट्टो, हाजी मंजूर बलोच, आगा तारिक पठान, मुजाहिद जोकियो, अबू बकर मेमन, यूसुफ शाह और दीगर ने भी खिताब किया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नैयर रजा का कहना है कि OZT में सिंध हुकूमत इजाफा नहीं कर रही, जिससे हमें मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी नैयर रजा ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत फंड्स में इजाफा नहीं कर रही, हमें फंड 2016 वाले दिए जा रहे हैं, जिससे हमें मुलाजमीन की तनख्वाहें देने में परेशानी का सामना है। देखें, बिल्कुल OZT की जो हमारे पास इत्तलात हैं अब तक, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो सीरियस नहीं है कि OZT जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और हमारा मुतालबा है कि OZT को बढ़ाया जाए ताकि मुलाजमीन को फिर हम सैलरीज़ में भी इजाफा कर सकें। पिछले 10% जो है वो हम नहीं दे सके मुलाजमीन को, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1 रुपया भी हमें नहीं दिया। उससे पहले 15% इंक्रीमेंट हुआ था, वो हमने किया था, उसके पैसे भी गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे हमें। तो हमें पैसे मिल रहे हैं इस वक्त 2016 वाले, जबकि हम 15% एक दफ़ा सैलरी इंक्रीज़ भी कर चुके हैं, और 3 साल हमने हर दिसंबर में जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो भी हम कर चुके हैं। तो और इसके अलावा LPR होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है, ये भी हम पिछले 3 साल से दे रहे हैं। तो अच्छा खासा एक अमाउंट है, तकरीबन मैं बताऊं 70 करोड़ के करीब का अमाउंट है जो हुकूमत सिंध के ऊपर हमारा निकलता है, और वो उनको देना चाहिए ताकि हम अपने मुलाजमीन को बेहतर तरीके से जो उनके हुकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसके मुताबिक उनको हम पैसे दे सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने बताया कि वफाक की जाने से सिंध हुकूमत को 300 अरब रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसके बावजूद PFC का इजलास नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत बलदियाती इदारों के साथ खुली दुश्मनी कर रही है। देखिए, PFC का 3 साल से तो हम भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप वो करें इजलास, ताकि डिस्ट्रिक्ट की OZT जो है वो भी बढ़ जाए। इस साल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है इनको 300-200 अरब या 300 अरब रुपए ज़्यादा इनको मिलेंगे अब। तो जब इनको फेडरल गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा दे रही है, NFC हो रहा है, तो फिर ये PFC क्यों नहीं करते? तो ये खुली दुश्मनी है जो बल्दियाती इदारों के साथ की जा रही है, और उस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन फाइल की हुई है। अब आगे के लाए अमल यकीनी तौर पे अगर नहीं होगा तो फिर उस पर एहतजाज का हक रखते हैं, और फिर जो भी एहतजाज होगा फिर वो हम इंशाल्लाह करेंगे। वो भी देखिए, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराती है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए ऐलान किया था कि जी 162 अरब रुपए वो पैकेज देंगे। कोई आज तक 1 रुपये का भी काम कराची में नहीं हुआ। इसके अलावा अभी फिर ये इन्होंने 45-46 अरब रुपए का कहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है कराची के लिए। और 6 डिस्ट्रिक्ट कराची में, 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो कम से कम 40-50 अरब रुपए पर डिस्ट्रिक्ट इनको देना चाहिए। जब जाके कराची के अंदर कुछ तब्दीली नज़र आना शुरू होगी। कराची 60% रेवेन्यू आपको फेडरल गवर्नमेंट को देता है। कराची जितना पैसा देता है उसको उतना हक देना चाहिए। तो ये अगर देखें, कराची के साथ इसी तरीके से सिर्फ वादे और ज़ुबानी तौर पे बयानात की हद तक चीज़ें रहेंगी
तो ये शहर तरक्की नहीं करेगा, और अगर ये शहर तरक्की नहीं करेगा तो सब लोग समझ लें कि फिर मुल्क भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिज़नेस सिटी है। कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है इस शहर से। इसको आप तरक्की दें बगैर किसी तासुब के, आप यहाँ पे काम करें, अपनी नीयत को साफ करें, तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। नैयर रज़ा का कहना था कि वफाक की जानिब से कराची के लिए 45 अरब का फंड्स नाकाफी है। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि आबी किल्लत से निमटने के लिए तवीलुल मुयाद बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस सिलसिले में जहां तक मुमकिन हो सके बेहतरी के लिए कोशिश करे। पानी बुनियादी ज़रूरत है जिसकी हर इलाके के मकीन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वाटर बोर्ड पर आयद होती है। इस सिलसिले में जहां हमारी ज़रूरत होगी, इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने यूसी चेयरमैन शाहिद खान, इंजीनियर और PND तारिक मुगल और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान के हमरा 19 PIB पहुंचे। इस मौके पर उनकी फरहमी आप के हवाले से मसाइल के बारे में अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि PIB में पानी की कमी को पूरा करने के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और डंपिंग स्टेशन की तामीर की जाएगी। पंपिंग स्टेशन की तामीर से इकबाल कॉलोनी, नफीसाबाद, J एरिया, मीना बाजार और दीगर PIB के इलाकों में पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि ज़िला शर्की के इलाकों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए और भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं जिनकी अशद ज़रूरत है। हम अपनी जानिब से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि ज़िला शर्की में फराहमी आप को बेहतर भी किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुतालिका अफसरान को हिदायत की है कि वो इस ज़िम्मे में अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाएं ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। और बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कचरा कुंडी बना दी गई है जिसकी सरपरस्ती बाअसर अफराद कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी कचरा कुंडी के बाइस माहौलियाती आलूदगी फैल रही है। हमने कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई की मगर बास अफराद की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जबकि हमारे अफसरान को जान से मारने की धमकियां दी गयी, जिसकी शिकायत हमने मुताल्लिका हुक्काम को कर दी है। देखें, बल्दिया जिला बस्ती की हदूद में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कचरा कुंडियाँ जो कि गैर कानूनी है, जिनमें से ज़्यादातर, और कुछ जगहों पर GTS मुनज़्ज़म माफिया जिनकी पुष्टपनाही बाअसर अफराद कर रहे हैं, जिसकी इतला हमने मुकामी इंतज़ामिया को भी दी, लॉ इन्फोर्समेंट को भी दी है, जो ना सिर्फ इलाक़ों से सेग्रीगेशन का काम कर रहे हैं बल्कि उनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं, उनको बैकअप भी दे रहे हैं, उनसे पैसे और भत्ते भी वसूल कर रहे हैं। इस हवाले से हमने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को भी लिखा, मुताल्लिका महकमों को भी लिखा, लॉ इन्फोर्समेंट को भी लिखा है और आगाह कर दिया है। कुछ जगहों पे हमने एक्शन लिया जिसके बड़े शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसको हमने रिपोर्ट करा दिया। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको जान से मारने की धमकी तक आई, जिसके बारे में हमने अगेन इंतज़ामिया को आगाह किया। इन्वायरमेंट के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, ना सिर्फ ये बल्कि जो वायलेशन है, म्यूनिसिपल वायलेशन, और इसके साथ साथ एक्सटॉर्शन, मैं तो ये भत्ता खोरी का जो मामला चल रहा है, इलाकाई बदमाश या इलाकाई लेवल के ऊपर माफिया बनकर जिसकी पुष्ट बनाई बाअसर अफराद भी अगर कर रहे हों तो उसको रुकना चाहिए, क्योंकि उसका सारा बोझ बल्दिया जिला बस्ती को अपने कंधों पे उठाना पड़ रहा है। बल्दिया जिला बस्ती उनके फेंके हुए कचरों को, जगह जगह फेंके हुए कचरों को, जगह जगह फैलाए हुए कचरों को ढूंढ ढूंढ के उठाती फिर रही होती है, जबकि वसाइल नहीं है हमारे पास। ऐसी सूरत हाल में इंतहाई संगीन नौयत की सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे ये तकरीबन 1 माह से जब से हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया है तो इंतहाई शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। और ओछे हथकंडे इनके बाअसर माफिया के सरगना, कभी आग जलाकर, कभी कचरा जलाकर, कभी कचरा अनडेजिग्नेटेड जगह पे फेंक कर इन्होंने मैसअप कर दिया है। मैं हुक्काम वाला से भी गुजारिश करूँगा, लॉ इन्फोर्समेंट से भी गुजारिश करूँगा कि बल्दिया ज़िला बस्ती की मदद करें, लोगों को साफ़ सुथरा माहौल फ़राहम करने का अज़म है हमारा साथ दें और ऐसे माफिया के ख़िलाफ़
कार्रवाई करने में हमारी मददगार साबित हों आप। देखें, जहां पर ओजेटी में कटौती कर दी जो मौजूदा सैलरी थी, और फिर मजीद 15% या 10% इंक्रीमेंट करने के बाद सैलरी बढ़ा के ना भेजना और उसी में कटौती कर देना इंतहाई जुल्म है। बल्दिया ज़िला बस्ती में काम करने वाले वो अफराद के जिनका हक बनता है, जो काम कर रहे हैं, तो मेरी डिमांड है, और हम अनकरीब इस लाहे अमल पे भी सोच रहे हैं कि सड़कों पर आएँ, और कम से कम इस बात को सिंध गवर्नमेंट को एहसास करना पड़ेगा कि यहाँ पर काम करने वाले भी कराची के शहरी हैं। भाई, कराची आपका अपना शहर है, कराची से तमाम चीज़ें आप ओन तो करते हैं, लेकिन कराची को ना ही डेवलपमेंट के नाम पर, ना ही रिहेबिलिटेशन के नाम पर, ना ही पानी के नाम पर, और यहाँ तक के एम्प्लॉयज़ की बुनियादी सैलरी के नाम पर भी आप देने को तैयार नहीं हैं। रेहान हाशमी ने कहा कि वसाइल की कमी के बावजूद हम जगह जगह पड़े कचरे को उठा रहे हैं। बासर माफिया को कई बार हमने मना किया कि कचरे को ना जलाएं, मगर हमारी बात ये माफिया सुनने को तैयार नहीं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि इसका नोटिस लें और माहौल को आलूदा करने में जो भी मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि बल्दिया के मुलाजमीन के हर दुख दर्द में उनका साथ दिया जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हमरा गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के वाक़े में जख्मी होने वाले सोशल मीडिया के कारकुन और फालिज के मर्ज में मुब्तला मोहम्मद अंसार के घर पर जाकर अयादत की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की और गुलदस्ता भी पेश किया। उसके साथ साथ उनके इलाज मौलजे में मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। मोहम्मद अंसार और मुबीन ने अयादत के लिए आने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी और अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का शुक्रिया भी अदा किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। बल्दिया मलीर में पानी की किल्लत के दरपेश मसाइल के अजाले के लिए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत, यूनियन कमेटी के चेयरमैन अरकान कौंसिल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने कहा कि घरों में पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। वाटर बोर्ड ने अदालती अहकामात की रोशनी में कराची के शहरी को पानी की फराहमी के गर्ज से शहर के 6 जिला में वाटर हाइड्रेंट मुख्तस किए, जिनमें से 3 हाइड्रेंट बल्दिया मलीर की हदूद में वाक़ है, जिसकी वजह से मलीर में न सिर्फ पानी की किल्लत पैदा हो गई है बल्कि बल्दिया मलीर की शाहरा टूट फूट का शिकार है। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने इलाके में पानी की किल्लत दूर करने के लिए पपरी हाइड्रेंट की मलीर की लाइन से दूसरी लाइन पर मुंतकिली का मुतालबा किया। आज डीएमसी मलीर के हवाले से मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में पानी की शॉर्टेज की वजह से डिस्ट्रिक्ट मलीर में 1-2 दिन मुजाहरे भी हुए, तो हमने आज वाटर बोर्ड के हवाले से एक मीटिंग कॉल की थी। आया इन इलाकों में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। इन्होंने आए और हमने अपने तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स थे, इन सब को कॉल किया और इनके सामने तरह तरह की जो मसाइल खास तौर पे पानी के हवाले से जो थी उन्होंने इनको बता दिया है। ऐसी बल्क को और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सचेंज वगैरह जो आए थे, इन सब को अपने अपने मसाइल बताए, लेकिन कुछ टेक्निकल मसाइल उन्होंने भी बताया कि एक्चुअली पहले यहाँ आबादी जो थी बहुत कम थी, अब आबादी यहाँ बढ़ गई है। पहले यहाँ से कनेक्शन एक 3 इंच की थी और वो तकरीबन 50 मीटर या 60 मीटर के उस पे जो आबादी थी, अब तो ये किलोमीटर के तवज्जो से इनकी लेंथ हो गई है, तो 3 इंच के पानी वहाँ तक सही मानों में प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। मीटिंग में मुख्तलिफ यूनियन कमेटी के चेयरमैन और अरकान कौंसिल ने बल्दिया मलीर की हदूद में दूसरे जिला की मुंतकली की सिफारिश के लिए एमडी वाटर बोर्ड को खत अरसाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि वाटर बोर्ड आज कोई पिछले जुम्मे वाले दिन 21 जून को जो है यहाँ के लोगों ने पानी की शॉर्टेज के हवाले से मुजाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि वो मुजाहरा डीएमसी के दफ्तर के सामने किया गया था, इसका नोटिस लेते हुए
हमारे डीएमसी के चेयरमैन ने तमाम पब्लिक के नुमाइंदों को और तमाम जिम्मेदारान जो कि वाटर बोर्ड के हैं उनको यहाँ बुलाया और उसी हवाले से यहाँ मीटिंग थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें यहाँ पर तय हुई हैं उनका एक अच्छा असर निकलेगा और यहाँ के लोगों को जो पानी की बेहद तकलीफ़ है उनकी मुश्किलात में कुछ आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदारान इस बात का नोटिस न लें, इस बात का एहसास न करें। वाटर बोर्ड वालों के हाथ में पानी सरेआम बिक रहा है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जिससे भी पूछो कहते हैं उनसे बात करो, उनसे बात करो। कोरंगी में 3 पंपिंग है सारे इलाके में। 40 साल से हमारे इलाके में पानी आता था, 40 साल पुराना। अब वो लाइनें बंद कर दे, लगा के टैंकरों को दे रहे, दबा के पानी बेच रहे। पानी जो है ना सोने से भी आगे बेच रहे। देखिए जी, ये मीटिंग्स पहले भी होती रही हैं। 2 रोज़ कबल डीएसपी ऑफिस में भी मीटिंग हुई। मीटिंग्स तो बेशुमार होती हैं, लेकिन वाटर बोर्ड का कहना है कि हमारे पास पानी नहीं है और हमारा कहना है कि ये जो टैंकर्स में पानी जा रहा है ये कहाँ से जा रहा है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो ये हाइड्रेंट्स क्यों चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 3 हाइड्रेंट्स चल रहे हैं और उसमें हज़ारों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर टैंकर जा रहे हैं, लेकिन लाइनों में पानी नहीं दिया जा रहा। हमारा यही एहतजाज है। लेकिन आज ये फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला एमडी साहब से मिलेंगे। अगर हमारा मसला हल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम एमडी साहब के ऑफिस में आवाम के साथ एहतजाज करेंगे। मसाइल के अजाले के लिए चेयरमैन की क़यादत में एमटी वाटर बोर्ड से मीटिंग की जाए। अवामी नुमाइंदों ने लाहासिल नताइज की हामिल मीटिंगों का इनाकात को बेफायदा करार देते हुए वाजे किया कि मसाइल हल न होने की सूरत में चेयरमैन की क़यादत में मुंतखब नुमाइंदागान अवाम के साथ वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज में शरीक होंगे। और बल्दिया उज़्मा कराची के स्पेंसर आई अस्पताल में कर्निया की पेवनकारी का अमल जारी है। श्रीलंका से मजीद 3 कर्निया मौसूल हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने नाबीना अफराद में कर्निया की पेवनकारी के लिए लॉयंस क्लब की जानिब से फराहम की गई आंखें भी वसूल की। लॉयंस क्लब ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन लाइन अबू बकर करीम ने मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से उनके दफ्तर में मुलाकात की। उनके हमरा साबिक काउंसिल चेयरमैन लाइन अरशद इस्लाम, वॉइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साउथ लाइन में रहमान अलाना समेत सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने लॉयंस क्लब ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जिस तरह समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं वो काबिल तहसीन अमल है। दीगर इदारों और मुखय्यर हजरात को भी चाहिए कि वो माशरे की बेहतरी और इंसानियत की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि आई स्पेंसर अस्पताल अब तेज़ी से आगे की जाने बढ़ रहा है। माजी में तकरीबन 15 साल कबल इस अस्पताल में कर्निया की पेवनकारी का अमल जारी था, मगर नागुज़ीर वजूहात की बिना पर यह अमल जारी नहीं रह सका। मेयर कराची वसीम अख्तर की ज़ाती काविशों की बदौलत न सिर्फ ये कि स्पेंसर आई अस्पताल में एक बार फिर नाबीना अफराद को कर्निया की मुफ्त पेवनकारी की सहूलत फराहम कर दी गई है, बल्कि इस दौरान मरीज के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे इस ब्रेक। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में चार्ज पार्किंग अवाम के लिए वबाल जान बन गई है। शहरियों से मनमानी पार्किंग फीस वसूली का सिलसिला भी उरूज पर है। गैर कानूनी और बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक का जैम रहना भी मामूल बन गया है। शहर कायद का तजारती हब सदर एक बार फिर पार्किंग माफिया की नजर हो गया। जिले के अहम शहरों समेत अंदरूनी शहरों को भी बेच दिया गया। जहां भी जाओ पार्किंग चालान तो देना होगा। शहर कायद की सड़कों पर पार्किंग माफिया यौमिया करोड़ों रुपए शहरियों की जेबों से निकाल रही है। पार्किंग माफिया के नेटवर्क को पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की सरपरस्ती भी हासिल है। शॉपिंग मॉल हो या दफातर, फूड स्ट्रीट हो या मार्केट, हर जगह पार्किंग माफिया के कारिंदे शहरियों से खूब लूटमार करते नजर आते हैं। सदर एम्प्रेस मार्केट, गुलशन इकबाल, राशिद मनाज रोड, गुलिस्तान जौहर, करीमाबाद, हैदरी, नॉर्थ नाजाबाद, तारिक रोड, बहादुराबाद में पार्किंग माफिया का मजबूत नेटवर्क सरगर्म है। बाइक फीस 5 रुपए, कार फीस 20 रुपए इंतजामिया की जाने से मुख्तस की गई, मगर माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। बाइक फीस 20 से 30 जबकि कार फीस 40 से 50 रुपए आवाम से वसूल की जा रही है। शहर कायद में एक बार जगह जगह पार्किंग माफिया का राज दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस सरपरस्ती ना करे तो ये तमाम गैर कानूनी पार्किंग का कम ना हो और आवाम इन माफिया के चंगल से बाहर निकल आए। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
कराची के जिला कोरंगी 3.5 नंबर में सीवरेज का निजाम धरम बरम होकर रह गया है। बढ़ते सीवरेज के मसले ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। जिला कोरंगी में बढ़ते हुए सीवरेज के मसले ने मक्खियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कोरंगी 3.5 नंबर में उबलते गटर से निकलता हुआ गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर खड़ा रहने से पैदल चलने वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बन रहा है। जबकि सीवरेज के पानी से जहां मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं तरह तरह की मौजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। ये कोरंगी 3.5 नंबर है। मॉडर्न पार्क और PSO पंप के बराबर में गली है। एक कट है, पूरे टम्पर यहाँ से गुजरते हैं साहब। वो गटर बिठा लेते हैं, वो आगे खोलते हैं, दूसरे दिन वो पूरा 15 दिन हो गए चक्कर चलते हुए, कभी खुल जाता है, कभी 8 दिन हो गए खुल ही नहीं रहा गटर लैंड डलेगी या उसमें मलबा इतना हो गया है। इसकी वजह से पूरा रोड 3 नंबर तक पानी आने जाने वाले को सबको बहुत परेशानी का सामना है। पार्क में सब जगह साहब जा ही नहीं पा रहे, जाते हैं कैसे जा ही नहीं पा रहे। पूरा ये नवाजी कोई यहाँ से गुजर नहीं पा रहा, लेडीज है वो, ये जितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं टम्पर इसके ऊपर पूरे गटर बैठ गए। गाड़ियों का लोड ज़्यादा है, वो गटर छोटे हैं वो ऊपर बैठ जाते हैं। तकरीबन 15-20 दिन हो गए, घरों के अंदर गंदा पानी आ रहा है। बच्चे इसके अंदर अभी 2-3 बच्चे गिर चुके हैं, गाड़ियां गिर चुकी हैं इसके अंदर। सारे गटर के ढकने खुले हुए हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। पार्क वालों ने 2 लाइनें डाली हैं यहाँ पे। जब से जो है ना ये मसला हुआ है, जो पहली लाइन डाली है ना उसके अंदर जो है गंदा पानी मिल रहा है और सबके घरों में आ रहा है। ये वाटर बोर्ड वाले सुबह आए तो उनको कंप्लेन करी थी, वो आए थे। अब देखो कब कार्रवाई होती है। भाईजान ये बल्दियात वाले कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे बल्दियात वाले। आप सीवरेज के पानी देख लें, यहाँ पे कष्ट से चल रहा है। कोई निज़ाम सही नहीं है, ना सीवरेज आती है ना स्वीपर आते हैं, कोई काम नहीं होता यहाँ पे भाई। इतने जरासीम फैल रहे हैं कि कोई अपने बच्चों को पार्क में लाता है तो बच्चे बीमार दाने हो रहे हैं। भाई आपसे गुजारिश है कि ये हुक्काम बाला तक बात पहुँचा दें कि खुदा रसूल का वास्ता है कि सीवरेज के निज़ाम सही कर दें ताकि लोग बीमारी से बच सकें। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द होश के नाखून ले और सीवरेज के तबाह हाल निजाम को दुरुस्त करे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम के नाम पर जगह जगह सड़कें खोदने से ट्रैफिक जैम के मसाइल में भी इजाफा हो गया है, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बायस शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। सिंध हुकूमत की नाकिस प्लानिंग और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरक्याती कामों में ताखीर के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाके मसालिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। जगह जगह सड़कें तरक्याती काम के लिए खोद दी गई हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा भी ताखीर के बाद शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं तरक्याती काम में ताखीर के बाद हमारा सफर मिनटों का घंटों में तय होने लगा है। इलाके के मसाइल पे और जैसे सीवरेज लाइन हो गई, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, काम रोक दिया जाता है, बीच में अधूरा काम रह जाता है और फिर इस मसले को आवाम झेलती है। 10 मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। पानी घड़े खोद दिए जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बहुत से हादसात होते हैं और बहुत से लोग समझे अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ जाते हैं और दुनिया आखिरत से मिल जाते हैं। तो मैं सिंध हुकूमत की मैं कहूँगा कि इस काम के तवज्जो दें और ये इनकी नाअहली को ये काम नहीं करते। वाटर बोर्ड वालों से मेरी गुजारिश है जो कम से कम गड्ढे खोद देते हैं उसको बंद करना भूल जाते हैं। खुदारा उस गड्ढों को बंद करें क्योंकि जानलेवा लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लोगों के बच्चे उसमें गिर जाते हैं, लोग नमाजी आते जाते खुदा न खास्ता उसमें गिर जाएं। सुबह फजर के वक्त अंधेरा होता है, खुदा न खास्ता कोई नमाजी उसमें गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची को सियासत की नजर कर दिया है। आने वाले फंड्स हरम हो जाने के बाद कामों में ताखीर की जा रही है, जिसका चीफ जस्टिस नोटिस लें। बहुत से हादसा पेश आते हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जानलेवा जान भी चली जाती है। तो मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो इन गड्ढों को जल्द से जल्द बंद करें। और जो मीठा पानी की बात है, यहाँ पे तो मीठा पानी आता नहीं है, गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं और जो फिर जो गटर लाइन है वो पानी जो मिक्स होकर आता है, घरों में पानी नहीं आता। यहाँ जो है कैन खरीदना पड़ता है, 20-20 रुपये का एक कैन है और पानी वालों के भी बहुत नखरे हो चुके हैं क्योंकि वो 30 रुपये का एक कैन दे, 20 रुपये का एक कैन दे, उनकी सुननी पड़ती है। मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि भाई इस मामले के ऊपर जो है हल करें मामला। शहर में मानसून बारिशों का आगाज होने वाला है। अगर इससे कबल बड़े बड़े घड़े नहीं बढ़े गए तो शहरियों की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। और जिला बस्ती की दीगर शाहराओं की तरह शहराई लियाकताबाद भी बदतरीन टूट फूट की शिकार हो गई है। यहाँ भी वही बोसीदा निज़ाम, खराब लाइंस और उबलते गट्टों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया।
ये मंजर अंदरून सिंध या बलूचिस्तान की किसी सड़क का नहीं बल्कि कराची की मारूफ तरीन शाहराह लियाकताबाद का है। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और अदम तवज्जोही के बाइस जो तबाही के दाहने पर आ पहुंची है। यहाँ भी इंतजामिया ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए काम किया और मेन शाहराह को आवाम के रहम करम पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। यहाँ भी वही सेवरेज का बोसीदा निजाम, खराब लाइन्स और उबलते गटरों ने शहरियों का जीना मुहाल करके रख दिया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से मलबे का ढेर, खस्ता हाल सड़कें और बहता हुआ गंदा पानी इंतजामिया को मुँह चिढ़ा रहे हैं। ये लालू के 10 लंबा कबाड़ा मार्केट है, मेन फिरदौस के लिए। यहाँ ऐसा करिए, आज साल भर हो गया यहाँ पे एक से एक सरकारी महकमा, सरकारी बंदे यहाँ से जाते हैं। कितनी रक्षा कल्टी होगा, यहाँ हालत देखो ना आप लोग के सामने। क्या तुम लोग को बताए, कोई नहीं सुनता। यहाँ बेकार है, 50 बंदे आ गए, न्यूज़ वाले आ गए, मूवियाँ बनाई गए, सरकारी बंदे आए, सरकारी गाड़ियाँ जाती है, कोई देखने हाल से नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिठा दिया है, यहाँ पे वज़ीर आज़म सब देखते हैं, सब बेकार की बातें, कोई करने वाला है। यहाँ पे 4 रक्षे तो मैंने अपने हाथ से यहाँ पे उठाए, लेडीज़ें गिरी हैं, रक्षे पलटी हुए हैं, अपने हाथ से सीधे की है। यहाँ करने सब कितना काम हमने यहाँ पे निपटाया है। हम कर लेते, ये मलबे देखो, ये हमने अपने पैसों से डलवाया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं डलवाया। यहाँ तो देख देख के चले जाते हैं बेवकूफ़ बना के, हाँ आज कर लेंगे कल कर दे, कोई नहीं आता करने। सीन गवर्नमेंट ने ज़्यादा, यहाँ पे कितनी एम्बुलेंस आती है बेचारी को, वहाँ से यहाँ तक आने में आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को, गड्ढों की वजह से मरीज़ पड़ा होता है। यहाँ तक आने में मतलब 2 मिनट का रास्ता नहीं है, आधा घंटा लग जाता है एम्बुलेंस को यहाँ तक आने में। ये लियाकताबाद 10 नंबर का रोड लगता है, ये मेन मार्केट का रोड है, सही है। और ये मेन रोड है, इससे सारा ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता है, चारों तरफ डाइवर्जन वाला रोड है ये। और परेशानी की यहाँ तक बात है तो परेशान इतना है, यहाँ से आवाम परेशान है। आप ये बताएं, यहाँ से जितने भी लोग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो ये कैसे जाएंगे? रिक्शे कल्टी हुए जाते हैं, धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। और हम लोग यहाँ पर ताजिर हैं, दुकानदार हैं, तो दुकानदारों को कितना असर पड़ा आप बताएं। यहाँ करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए का माल रख के बैठे हुए हैं, और फिर भी हमारा कोई काम में परेशानी हो रही है, कोई देने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, परेशान हुए हुए हैं यार। ये 3 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। DMC, KMC और जितनी भी जगह है यहाँ पर, मेयर को हर जगह कंप्लेन लिखवा चुके हैं, थाने में कंप्लेन दे चुके हैं, हर जगह कंप्लेन दी है, और कोई पूछने वाला नहीं आ रहा यार। सेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये कॉलेज है, आप ये बताओ, अभी कॉलेज बंद हुए हैं, हफ्ता 10 दिन में कॉलेज खुल जाएंगे। आप ये बताओ, कॉलेज में कम से कम 500,000 लोग तो कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, 500,000 लोग तो पढ़ते होंगे ना। 500,000 लोग अगर पढ़ते हैं तो 500,000 लोग जब निकलते होंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हालत होती होगी आप ये बताओ। आप ये देखो, वहाँ पर अगर एक गाड़ी फंसती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और 10 मिनट लग जाते हैं, एक एक करके इस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं। ये देखिए आप, गाड़ियाँ किस तरह आ रही हैं, बहुत स्लो। तो इस तरह तो परेशान हुए मैं। 3 महीने से कारोबार खत्म, 3 महीने से आवाम परेशान। आप यहाँ देखें ना, पीछे गाड़ी आ रही है, वहाँ 1 मिनट कैमरा घुमाए, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरह परेशानी हो रही है, रोड धंसते जा रहा है। अच्छा, ये काम हो नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया। हमने इसके लिए धरना दिया, परेशानी की, कहा गया कि हो जाएगा, हफ्ता 1 वीक 2 वीक्स में हो जाएगा। पाइप ला के रख दिए गए यहाँ पे कि हाँ यार ये सीवरेज का निज़ाम सही कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। शहरियों का मजीद कहना था कि सिर्फ यही नहीं बल्कि गहरे गड्ढों से आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। जनाबे वाला 3 महीने हो गए ये हाल है, कारोबार भी ठप हो गया, लेकिन खाली बैठे हुए हमारे सेलमैन। बताएं क्या करें, ये अरबाब इख्तियार को नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो गया है। ये हजारों लाखों लोगों का गुजर है, और ये देखें क्या हाल हो है। ये लेडीज भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। आप यार देखिए, आपको कैमरा कर देंगे, आप ये देखें, ये कोई है ही नहीं सुनवाई। ये काम हो रहा है, सुसरवी का शिकार है काम। ये क्या है यहाँ पे यार, ये कौन सा नया पाकिस्तान है? यानी कि बाहर मुल्कों में आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम किए जाते हैं, और पाकिस्तान में आवाम को परेशान करने के काम किए जाते हैं। ये देख लें आप, इसकी जिंदा मिसाल ये है। कारोबार 1 रुपये का नहीं है। अरे भाई दर्जनों होते हैं, भाई कितने बताओ, दर्जनों होते हैं। कोई गिर रहा है, मर रहा है, चोट लग रही है, कोई सुनवाई नहीं है। हम ही लोग आते हैं, भाई चलो यार चलो, कोई बात नहीं कह के वो बेचारे चले जाते हैं। क्या करें, मट्टी में गिरते हैं, कपड़े लथपथ होते हैं, गंदगी होती है, कुछ नहीं। जनाब ये काम हुआ है बहुत सुसरवी से। 3 महीनों का काम धो दिया यार, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। आप ये 3 महीने काम धो ही था यार, ये तो
हफ्तों का काम था, ये महीने लगा। कराची की ये एक ही शाहराह नहीं बल्कि मुख्तलिफ शाहराहों का भी यही हाल है। शहरी दुहाइयां दे देकर थक चुके हैं मगर सुनने को कोई तैयार ही नहीं। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और कराची के इलाके 4 के चौरंगी के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं मगर इंतजामिया इस जानिब तवज्जो मबजूल नहीं करती। शहर की मसरूफ तरीन 4 के चौरंगी के तराज सड़कें सिंध हुकूमत की गफलत के बायस खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। टूटी फूटी सड़कों से गुजरती गाड़ियां डगमगाती नजर आती हैं। मोटरसाइकिल सवार अक्सर ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं जबकि गर्दो गुबार से इलाका मकीन सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये तवज्जो से दिलाना चाहता हूँ इस चैनल के मेट्रो के चैनल से, या मेहरबानी करें, 1 साल से 1.5 साल हो गया ये रोड बन के नहीं दिया। ये रोड गटर बोलता रहता है, पानी की लाइनें पड़ती रहती है, क्या नाम, हम लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। अभी यहाँ हादसा हो चुके हैं। आप ये मेहरबानी करें इस चैनल के तवज्जो से, जितने आप ताबे के लोग हैं वो इसका नजर करम करें और ये मसला हल कराएं। ये हमारा नहीं, पूरे सरजानी का मसला ही है कि मेरे एक का मसला नहीं। आप जिससे भी पूछ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं, यहाँ सुबह एक्सीडेंट होता है, रोजाना एक्सीडेंट होता है। ये आपसे मेहरबानी करें, अगर कोई गुजारिश हो कि ये मेहरबानी करके काम करा लें। ये रोड सारे टूटे हुए हैं, एम्बुलेंस इतने परेशानी से लोग जाते हैं आते हैं। कुछ इसके बारे में ये पूरे चेहरा पूरा ख़राब हो जाता है। बाइक पे लोग जाते हैं, इस डस्ट से बीमारियां फैलती हैं। रोड बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक इतनी जाम होती है। शहरियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को इस जानिब तवज्जो दिलाई मगर मजाल है कि कोई नुमाइंदा जानिब तवज्जो देने को तैयार हो। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे, और बंदा जाए अगर किसी शादी में जा रहा है तो वो मतलब धूल मिट्टी से पूरा होगा। आप यहाँ से केडीए तक चले जाइए, आपका बुरा हाल हो जाएगा मिट्टी से, धूल मिट्टी से। और रोड का कोई पुरसाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। छीना झपटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। गाड़ी स्लो मोशन ऑटोमेटिकली होती है तो उसमें वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भी बड़ी परेशानियाँ हैं। ये आगे देख रहे हैं आप, धूल मिट्टी, ये सारे मसले मसाइल है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब पुरसानी वाली नहीं। रोड तो टूटी हुई है और जगह जगह पूरे कराची की यही हालत है। और इसके इलाके के अंदर ख़ास तौर पे ये काफ़ी सारी रोडें हैं जो टूटी हुई हैं। अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत अब कुछ करती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। कराची में मानसून बारिशों से कबल अगर ये सड़क तामीर ना हुई तो यहाँ से गुजरने वाले अफराद की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। कोरंगी सेक्टर 48 में इमाम बारगाह के अतराफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं जबकि रही सही कसर गटर के मेन होल्स ने पूरी कर दी है। आए रोज हादसात मामूल बन गए। कराची में शायद ही ऐसा इलाका हो जहां सेवरेज या सड़कें टूट फूट का शिकार ना हो। सिंध हुकूमत डीएमसी के काम करने नहीं देती और खुद भी काम नहीं करती। कुछ ऐसे ही मनाजिर कोरंगी सेक्टर 48 के भी हैं जहां इमाम बारगाह के तरफ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आए रोज बड़े बड़े गड्ढे में गाड़ियां धंसना और हादसा मामूल की बात बन गई है। इलाका मकीन कहते हैं, हमने कई बार इंतजामिया की तवज्जो जानिब मबजूल कराई मगर कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। इतने तंगी परेशानी, आना जाना, बीमारी है, कुछ है, समझ में नहीं आते रोड को कौन बनाया कौन नहीं बनाएगा। इतने परेशानी हद से ज़्यादा, ना ये बनता है ना कोई खा जाता है, पैसे पर कहाँ जाता है। 2 दिन गड्ढा बनता है, लाइन बना के चल जाते हैं, ढक्कन ऐसे ही खुदाई करके चल जाते हैं। फिर हम आवाम को भी डालनी पड़ती थोड़ी बहुत। नहीं, कोई नहीं आता, बस लावाड़ से इलाका, कोई वारसी नहीं है हमारा। मस्जिद भी करीबी है, हर चीज़ करीबी है, बस सुना ही नहीं है कोई। बड़ी परेशानी है इस आलम में, बीमारी के आलम में। कोई बुजुर्ग है, ये तो गाड़ी कैसे जा रही है, न तोड़ फोड़, हर चीज़ बेकार है। कोई हिसाब किताब नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं, कल्टियाँ हो जाती हैं, फंस जाती हैं, फिर लोग निकलवाते हैं उनको। उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। कोई निकलने की कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं है यहाँ की। सारे महल खुले हुए हैं, खुला गटर के ढक्कन वगैरह सही से लगे हुए हैं। लाइन बार बार चौक होती रहती है, समझे ना। और ये गंदा पानी बहता था यहाँ सारा दिन, यहाँ से वहाँ तक हफ्तों हो जाते, कोई सुनता ही नहीं है। इसको तो भाई सालों साल हो गए, कोई आज की नई बात थोड़ी है। हमें तो एक अरसा हो गया यहीं पर देखते हुए कि सालों साल हो गई है, रोड कभी सही हुआ ही नहीं। परेशानी हो रही है, नमाज के लिए बंदे जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। गटर का पानी इधर रुकता नहीं है, कारोबार वाले बहुत परेशान हैं। मैयत गाड़ी बहुत मसला हो रहा है, मैयत गाड़ी को भी एम्बुलेंस से फंस जाती है यहाँ पे भाईजान, बहुत मुश्किलात का सामना है। 5-6 साल हो गए, कोई देखने नहीं आ रहा। बड़ा काम है, बड़ा काम छोटे मोटे थोड़ी करेंगे, बहुत बड़ा काम है। ये मेन गटर लाइन है भाईजान। ये सड़क बहुत ख़राब है, 5-6 साल से, आज से थोड़ी है, एक अरसा हो गया इसको ख़राब हुए।
बड़ा मेहरबानी यार, गुजारिश है कि तामुन किया जाए यार। इलाका मकीनों ने कहा कि सिंध हुकूमत सियासत से बालातर होकर आवाम का सोचे और जो महकमे आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं उनको फंड्स फराहम करे ताकि हमारे मसाइल बर वक्त हल हो सकें। साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।